उत्पत्ति की किताब उसका 37 अध्याय और कुछ वचनों को हम लोग सीखेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 37 अध्याय और उसके कुछ वचनों को हम हालेलुया हालेलुया। आप समझ गए होंगे आज मैं किसके विषय में प्रचार करने जा रहा हूं। यूसुफ, उसका दर्शन एवं उसके वस्त्र। हालेलुया हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं हम सबके पास एक दर्शन है, इसलिए हम लोग यहां पर पाए जाए। मैं विश्वास करता हूं आप सबके पास सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे वस्त्र हैं। हालेलुया। लेकिन आइए हम यूसुफ के जीवन से देखेंगे। बाइबल का एक महान नायक यूसुफ, ठीक है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। मेरे प्यारों, कहा जाता है कि बाइबल में ढेर सारे नायक हैं, ढेर सारे हीरोज हैं, लेकिन बाइबल का असली नायक कौन है? परमेश्वर पिता। हालेलुया। जो सारे दुनिया के इतिहास को संभालता है, सारी चीजों को अपनी मुट्ठी में रखता है। हालेलुया। और इस कहानी में भी आप पढ़ेंगे तो पाएंगे इस कहानी का भी असली नायक बाइबल का परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन हम यूसुफ के जीवन से कई बातों को सीख सकते हैं। उसके जीवन को अगर आप देखेंगे, उसका आप ग्राफ बनाएंगे, है ना, ग्राफ आप लोगों ने स्कूल में सीखा होगा, तो हमेशा उसका ग्राफ उतार और चढ़ाव से भरा हुआ। कभी वो काफी ऊंचाई पे जाता और दूसरे दिन वो नीचे आता, फिर ऊपर जाता, फिर नीचे जाता। याद रखिए, आप कितने ही बड़े विश्वासी क्यों ना हो, कभी भी आपका ग्राफ सीधे नहीं जाएगा। हालेलुया। यदि सब कुछ हमारे साथ ठीक हो जाए तो शायद हम प्रभु को ही, हमारे जीवनों में उतार और चढ़ाव आता रहता है मेरे प्यारों। लेकिन याद रखिए, इस व्यक्ति से, इस जवान से हम क्या सीख सकते हैं? हर अवस्था में वो परमेश्वर के लिए ईमानदार था। हालेलुया। और बाइबल बार बार इस बात को रिकॉर्ड करती है कि यहोवा का हाथ उसके ऊपर था। हालेलुया। जीवन में कुछ भी आ जाए, कितने दुख तकलीफ और समस्याएं आ जाए, उसके हाथ को अपने ऊपर से ऊपर होने मत दीजिए। हालेलुया। जब तक उसका हाथ आपके सर पर है, आप सफल होंगे। हालेलुया। जब तक उसका अनुग्रह आपके ऊपर है, आप हारेंगे नहीं, आप हमेशा आगे बढ़ेंगे। और इस जवान से हम यही सीखते हैं मेरे प्यारों, वो ऐसे समय में जी रहा था जब व्यवस्था नहीं थी। हालेलुया। हमारे घरों में तो 4-4, 5-5 बाइबल है और हम लोग चर्चेस में आकर संगति में बहुत वचन सीखते हैं, लेकिन उस जमाने में उसके पास ना वचन था ना व्यवस्था थी, लेकिन फिर भी वो यहोवा के लिए ईमानदार था। हालेलुया। उसके हृदय में परमेश्वर ने जो व्यवस्था दी थी उसके अनुसार वो चलता था। हालेलुया। पौलुस लिखता है, परमेश्वर ने जाति अनजाति हर के हृदय में अपनी व्यवस्था दी है। दी है कि नहीं बताइए? जब हम कोई गलत काम करने जाते हैं तो अंदर से एक आवाज आती, ये गलत काम, वही परमेश्वर की व्यवस्था है। यूसुफ उस व्यवस्था के लिए ईमानदार था जो उसके हृदय में थी। और मेरे प्यार, उसके बारे में हम ढेर सारी बातें सीख सकते हैं। देखिए, हम कोशिश करेंगे कुछ बातों को सीखने, ठीक है। उसकी कहानी में हम क्या सीखेंगे? परमेश्वर हमको क्या सिद्धांत सिखा रहा है, ठीक है। कहने को तो एक कहानी है बाइबल की, लेकिन परमेश्वर हमसे क्या सिद्धांत सिखा रहा है उसको सीखेंगे। सबसे पहली चीज हम यहाँ क्या देखते हैं, उसके 3 वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर क्या लिखा है? उसका पिता, जिसका नाम इस्राएल था, सब पुत्रों से बढ़कर यूसुफ से प्रीति रखता था और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनाया था, है ना। बाप, पिता, परमेश्वर का जन, लेकिन एक बच्चे को ज्यादा प्यार करता है, बाकी को कम करता है, ठीक है। और उसके लिए एक सुंदर वस्त्र बनाया। और यदि इस कहानी को आप ध्यान से पढ़ेंगे, बाप का वो तरफदारी, बाप का एक बच्चे को ज्यादा प्यार करना, बाप का सुंदर अंगरखा सिला कर देना उस बच्चे के विनाश का कारण बना। पहली बात, माँ बाप, दादा दादी
ध्यान से सुनिए, अगर आप फेवरेटिज्म करते हैं, अगर आप एक बच्चे को ज्यादा प्यार करते हैं, अगर आप एक बेटी को ज्यादा प्यार करते हैं, एक बहू को ज्यादा प्यार करते हैं, आप अपने घर में विनाश को ला रहे हैं। जब हम तरफदारी करते हैं, हम दोनों बच्चों को खो देते हैं। एक तो ज्यादा लाड़ में बिगड़ जाता है, दूसरा प्यार की कमी में बिगड़ जाता है। मैं इससे हजारों यूथ को, जवानों को काउंसलिंग करता हूं, उनसे बातें करता हूं। उनकी एक ही समस्या है, मेरे माँ बाप मुझसे वैसा प्यार नहीं करते जैसा करना चाहिए। उस बच्चे को ज्यादा प्यार करते। सावधान, याद रखिए, याकूब ने स्वप्न में नहीं सोचा था कि मेरा ज्यादा प्यार करना कितना विनाशक होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो सुधर जाइए। हालेलुया। आपके लिए सारे बच्चे समान हैं। हालेलुया। मेरी लीडर्स, अब वो ध्यान से सुनिए, सारे विश्वासी आपके लिए बराबर होना चाहिए। हालेलुया। आइए हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे। पहली बात, क्या गलती हुई यूसुफ के पिता से? उसने एक बच्चे को ज्यादा प्यार किया। और पहला वस्त्र, आज हम वस्त्र के बारे में सीख रहे हैं, क्या है? रंग बिरंगा वस्त्र। बोलिए रंग बिरंगा, बोलिए रंग बिरंगा। हाँ, रंग बिरंगा वस्त्र है ना, बहुत अच्छा वस्त्र। यूसुफ को बहुत अच्छा लगता होगा, क्योंकि उसका वस्त्र दूसरे भाइयों के वस्त्र से बहुत अच्छा है। और मैं सोचता हूं, मैं इसकी तुलना हमारे विश्वासी जीवन से करता हूं। जब हम नए नए प्रभु में आए, हमारे लिए सब कुछ रंग बिरंगा था। हालेलुया। हमारी हर प्रार्थनाएं सुन ली जाती थी। हम बड़े जोश से चर्च में आते थे, हम बड़े जोश से गवाही देते थे, क्योंकि सब कुछ रंग बिरंगा था। यूसुफ के साथ ऐसे ही था मेरे प्यारों। पहला वस्त्र उसे आनंद देता है, पहला वस्त्र उसे खुशी देता है, पहला वस्त्र उसे अपने बाप का सबसे प्रिय बनाता है। हालेलुया। मुझको याद है, जब मैं प्रभु में आया था, मुझको ऐसा लगता था प्रभु मेरी ही प्रार्थना सुनता है। हालेलुया। लेकिन कुछ ही दिन के बाद आप सच्चाई के धरातल पर आते हैं। हालेलुया। आपकी प्रार्थनाएं वैसी सुनी नहीं जाती। आपके लिए दुनिया बदलती सी लगती है, लोग आपके विरोधी हो जाते हैं, आप अच्छा करना चाहते लेकिन आपके साथ बुरा होता है। परमेश्वर हमें सिखा रहा है। हालेलुया। आप हर रोज कपड़ा बदलते हैं, ये रंग बिरंगा को आप साल भर पहनते हैं। प्रभु चाहता है आपके वस्त्र बदले। हालेलुया। और यहां पर क्या होता है, उसका वस्त्र कुछ ही दिनों में बदल जाता है। मैं दूसरे वस्त्र में आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बात यहां पर क्या लिखी है, वो अपने भाइयों के पास जाता है। घर में जाकर आप पढ़िएगा, और उनको जाकर के अपना स्वप्न बताता है कि उस स्वप्न का सार क्या है। तुम सब मेरे चरणों पर आकर गिरो, तुम सब मेरे चरणों के सामने झुक रहे हो, तुम सबके सामने, दुनिया में सबके सामने प्रभु मुझे उठाने। एक स्वप्न, एक दर्शन यूसुफ को मिलता है। मेरे प्यारों, मैं विश्वास करता हूं आज यहां ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसको परमेश्वर ने दर्शन नहीं दिया। ये बात अलग है, आप पहचान नहीं रहे होंगे कि किसने प्रभु ने आपको बुलाया, लेकिन कोई तो दर्शन है जिसके कारण आज आप इस भवन में बैठे। हालेलुया। बेहतर होगा उसको जानिए, उसके अनुसार आप काम कीजिए। दर्शन पाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको संभाल कर आगे बढ़ना उससे ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। दर्शन क्या है? जो परमेश्वर हमारे हृदय में। दर्शन वो नहीं है कि पेट भर खाना खाए और चैन से सो रहे हैं और रात को एक सपना देख लिए और सुबह चिल्ला रहे हैं दर्शन दर्शन। नहीं मेरे प्यारों, दर्शन का उद्गम परमेश्वर से होता है। हालेलुया। इसलिए जांचिए, जिसे मैं दर्शन कह रहा हूं वो प्रभु की ओर से है या मेरे दिल की, मेरे दिमाग की उपज। तो उसको एक दर्शन मिला, लेकिन उसने गलती क्या की? अपने भाइयों को जाकर सुना। आपको जब प्रभु दर्शन देता है, मत कूदिए उसके लिए, इधर उधर जाकर मत बोलिए, क्योंकि हर व्यक्ति उसको समझने वाला, जो समझदार है उसके साथ अपने दर्शन को पाए। हालेलुया। हालेलुया। जब मैं जगदलपुर में था और प्रभु ने जब मुझे मंडला आने का दर्शन दिया, मैं कई प्रभु के दासों के पास गया
जो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आत्मिक रूप से शायद उतने अच्छे नहीं थे। उन्होंने कहा, अपनी जवानी बर्बाद करने क्यों जा रहा है, वहां तेरे साथ कुछ नहीं। मैंने अच्छे अच्छे लोगों से कहा, मेरे घर के लोग भी मेरे दर्शन को समझ नहीं पाए, और मैंने एक अच्छी शिक्षा पाई। कहानी लंबी है, मैं जल्दी बताऊंगा। जब प्रभु मुझे यहां से जगदलपुर ले गया, मैंने किसी को नहीं बताया। जब लोग समझने के योग्य नहीं है, आप मत बताइए, आपका विनाश होगा, आपके लिए अच्छी बात वो नहीं। क्या हुआ दर्शन बताने से? सगे भाइयों ने उसको पकड़कर बेच दिया। सगे भाइयों ने उसको क्या कर दिया? पकड़कर बेच दिया। अपने दर्शन को हर जगह बोलने की जरूरत नहीं। जो समझदार है उसके साथ बात। हालेलुया। लोग आपको कहेंगे, तू क्या है, तू क्या कर सकेगा? मेरे प्यारो, वो जानता है आप क्या कर सकते हैं। हालेलुया। और एक बात याद रखिए, यदि आप यूसुफ के समान ईमानदार हैं, परमेश्वर आपकी दुर्बलताओं में भी आपको खड़ा करेगा। हालेलुया। सिर्फ उसके लिए ईमानदार रहिए। आज हम उसकी कहानी से सीखेंगे, यहोवा का हाथ उसके ऊपर था और वो सफल बना। हालेलुया, हालेलुया। आपके ऊपर यदि प्रभु का हाथ है, आप सफल बनेंगे मेरे प्यारो। अपने दर्शन को सबको बोलने की जरूरत। हालेलुया। उसका हाथ काफी है। हालेलुया। हर सुबह उठकर मैं 2 प्रार्थना करता हूँ। आज सुबह भी किया। अगर आपको अच्छा लगे आप भी सीख लीजिए, है ना। आपको हंसी आएगी, लेकिन मैं ये 2 प्रार्थना करता हूँ। पहला चीज, प्रभु मुझे अपनी भीड़ बना। क्या बना? क्योंकि भीड़ उसकी आवाज सुनती है और उसके पीछे हजारों आवाज में अगर आप अपने खुदा की आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, तो आपका जीवन व्यर्थ है। हालेलुया। दूसरी मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु तू मुझे अपना गधा बना। हालेलुया। क्योंकि वो गधा कितना सौभाग्यशाली था, यीशु को अपने कंधों पर बिठाकर जहां यीशु चाहता था वहां जा। हालेलुया। और जब तक यीशु कंधे पर बैठा है, उसकी ठाठ थी। हालेलुया। लोग अपने कपड़े बिछा रहे थे, खजूर की डाली डाल रहे थे, होशन्ना कर रहे थे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि यीशु कंधे पर। जरा कल्पना कीजिए, दूसरे दिन वही गधा जाकर बोलता है, मैं फिर से आया हूं, फिर से तुम कपड़ा डालो और खजूर की डाली बिछाओ। क्या लोग ऐसा करते? उसको डंडे से पीटते। जब तक यीशु मसीह आपके कंधों पर है, आपकी ठाठ है। हालेलुया। जब तक आप यीशु को लेकर उसकी इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, आप हारेंगे नहीं। हालेलुया। समस्याएं आएंगी मेरे प्यारों, लेकिन याद रखिए, ये वस्त्र ज्यादा समय तक नहीं रहे। जब उसके भाइयों ने उसको बेच दिया, तो वो कहां गया? गुलामी में, मिस्र देश की गुलामी में गया। और पोतीफर नामक एक राजा का प्रमुख व्यक्ति था, उसके घर में काम करने लगा। ठीक है। गुलाम, मेरे प्यारो ध्यान से सुनिए, रंग बिरंगे वस्त्र से कहां चला गया? वो गुलामी के वस्त्र में। नौकर के, गुलाम को उस जमाने में मनुष्य नहीं वस्तु समझा जाता। सो कहा उसका रंग बिरंगा वस्त्र, अब दूसरी अवस्था क्या है? वो गुलामी में आ गया। गुलामी का वस्त्र पहन रहा है। क्या परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया? पढ़िएगा उसका 37 अध्याय, उसका 2 और 3। 37 गुलामी का वस्त्र पहना है, गुलामी का जीवन बिता रहा है, लेकिन लिखा है यहोवा उसके संग था। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको गुलामी में नहीं छोड़ दिया। याद रखिए, रंग बिरंगे वस्त्र के बाद कौन सा वस्त्र मिला? गुलामी का। लेकिन परमेश्वर उसे नहीं छोड़ रहा है। हालेलुया। जब आप नए विश्वास में आए, आपके साथ सब कुछ रंग बिरंगा था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ मेरे प्यारे? उसके बाद आपकी परीक्षा होने लगी। उसके बाद आपके जीवन में दुख और निराशा आने लगी। आपके साथ जितना बुरा हो सकता था वो हुआ, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है यूसुफ के साथ कि गुलामी में भी यहोवा का हाथ उसके ऊपर था। हालेलुया, हालेलुया। और सबसे अच्छी बात, इसको किसने देखा? किसने देखा कि यहोवा का हाथ उसके ऊपर? हालेलुया। किसने? यूसुफ के स्वामी।
पोती पर जो अन्य जाति का व्यक्ति है उसको दिखाई दिया कि यहोवा का हाथ इसके ऊपर है। हालेलुया। मेरे प्यारों, आज के जमाने में लोग कहते हैं आप बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, आप बहुत अच्छा गीत गाते हैं। लोग हमारे टैलेंट्स को देखते हैं, लोग हमारे योग्यताओं को देखते हैं, लेकिन हमारे जीवनों में यहोवा का हाथ क्या कोई देख पाता है? क्यों? क्योंकि आज हर एक लोग किसमें लगे हैं? अपने योग्यता को दिखाने। हालेलुया। उनसे लोग कहते हैं आप फेसबुक पे लाइव क्यों नहीं आते, आप यूट्यूब में लाइव क्यों नहीं आते, सारा देश आपको देखकर आशीष पाए। मैं उनसे कहता हूं मैं उस यीशु की सेवा करता हूं जिसने हर बार चंगा करने के बाद क्या कहा, किसी से वो अपनी बड़ाई नहीं, यहोवा की बड़ाई की। हालेलुया। आज देखिए, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मोबाइल में यूट्यूब में जाकर देखिए, लोग यीशु से बढ़कर अपना नाम करें, प्रॉफिट सो एंड सो। क्या उनके जीवनों में यहोवा का हाथ दिखाई दे रहा है? अरे चमत्कार तो सड़क पे बैठा मदारी भी करता है, अपने बच्चे को सांप बना देता है। कितने लोगों ने देखा है? उनसे ये किसी रीति में बेहतर। यदि मेरे जीवन में परमेश्वर का हाथ दिखाई नहीं देता है मेरे प्यारों, तो मैं गधा हूं। क्या हूं? वो गधा नहीं जो यीशु को अपने कंधे पे बैठा। यूसुफ ने ऐसा जीवन जिया, बहुत अच्छा व्यक्ति था, बहुत सुंदर था, टैलेंटेड था, लेकिन उसके जीवन में यहोवा का हाथ दिखाई दिया। और कौन देख रहा है? अन्य जाति का व्यक्ति। हालेलुया। सो आगे से कोई कितना ही बड़ा 30 मार खा हो, चाहे यूट्यूब में आता हो, फेसबुक में आता हो, यदि अपनी बड़ाई कर रहा हो तो उसकी ओर मत देखिए। हालेलुया। यूसुफ के जीवन में यहोवा का हाथ दिखाई। हालेलुया। मेरे प्यारों, हम क्या पढ़ते हैं? उसके चौथे वचन को पढ़िएगा, 39 का 4 पढ़िए। योग्यता एक दिन कुछ काम नहीं आएंगे, लेकिन यदि खुदा का हाथ है तो आप गुलामी में भी प्रमोशन पाएंगे। हालेलुया। गुलामी का जीवन मेरे प्यारों, वहां पर सारे गुलामों का अधिकारी उसको उसका मालिक बना। हालेलुया। मैं सोचता हूं उस जमाने में हर चीजों का वस्त्र होता था, तो यूसुफ जब गुलामों का प्रधान बना तो उसे नया वस्त्र दिया गया हो। हालेलुया। याद रखिए, रंग बिरंगा से कहां आया? गुलामों का वस्त्र। लेकिन परमेश्वर गुलामी में भी प्रमोशन देता है। हालेलुया। उन्नति देता है। आप चाहे गड्ढे में गिर जाएं, आप चाहे जीवन के सबसे खतरनाक समय में हो, यदि उसका हाथ आपके ऊपर है, आप नीचे नहीं रहेंगे। हालेलुया। बाइबल बताती है उसने हमें पूंछ नहीं लेकिन क्या बनाया है? सिर बनाया है। हालेलुया। कब? जब उसका हाथ हमारे जीवनों में होता है। यहाँ पर क्या लिखा है? उसको प्रमोशन मिलता है और वो क्या बन जाता है? अधिकारी, एक नया वस्त्र। हालेलुया। याद रखिए, परमेश्वर हर अवस्था में आपको प्रमोशन दे सकता है। उसके लिए ईमानदार बनना सीखिए। ठीक है? क्या इसके बाद यूसुफ और ऊपर जाता है? नहीं, मैंने आपको शुरू में बताया यूसुफ का ग्राफ कैसा चल रहा है? ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। आप यदि प्रभु के पीछे चल रहे हैं, आपके लिए हर दिन रंग बिरंगा नहीं होगा मेरे प्यार। ऊंचाई के बाद नीचाई आएगी, लेकिन खुशखबरी ये है, नीचाई के बाद ऊंचाई भी। हालेलुया। यहाँ पर वो ऊंचे पर जाता है, अच्छा वस्त्र मिलता है, लेकिन क्या होता है? कहानी लंबी है, मैं जल्दी आगे बढ़ूंगा। पोतीफर की पत्नी उस पर मोहित हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो मेहनती, सुंदर, हट्टा कट्टा जवान है, उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है। और कहानी लंबी है, उसके साथ गलत करना चाहती है, उसको वो समझाना चाहती है कि यदि तू मुझे शारीरिक सुख देगा तो इस घर के सारी चीजें तुझे। क्योंकि उसको एक ऐसा वस्त्र दिया था उसके स्वामी ने कि उसके पास सारा अधिकार था। वो कहती है कि यदि तू मेरी बात मान जाए, मेरे साथ व्यभिचार कर ले, तो तेरे लिए सब कुछ। एक बहुत बड़ी परीक्षा मेरे पास, लेकिन यूसुफ उसके ऊपर विजयी होता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के लिए ईमानदार होना चाहता है। थोड़े
समय के सुख के लिए वो परमेश्वर के साथ संबंध को तोड़ने को तैयार नहीं होता है। थोड़े समय के वो दुनियावी बातों में फंसकर वो प्रभु के संबंध को खोना नहीं चाहता। उसको मालूम है यहोवा का हाथ उठ जाएगा तो क्या होगा। शायद उसने कई प्रभु के दासों की गवाहियों को सुना होगा, कहानियों को सुना होगा कि कैसे व्यभिचार में पड़कर वे लोग बर्बाद हो गए। मेरे प्यारों, यहाँ पर लिखा है, आप घरों में जाकर पढ़िएगा, जब वो स्त्री उसके साथ ऐसा करती है, 12वें वचन में लिखा है, तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा मेरे साथ सो, पर वो अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और निकल गया। हालेलुया। यूसुफ यहाँ पर कह रहा है, चाहे परमेश्वर ने क्यों ना मुझे तरक्की दी हो, चाहे परमेश्वर ने मुझे ये नया वस्त्र क्यों ना दिया हो, इस वस्त्र को मैं लात मारता हूं, क्योंकि उसके हाथ को मैं अपने से अलग होने नहीं देना चाहता। हालेलुया। ऐसी तरक्की, ऐसी मेरे प्यारों दुनिया की आशीष किस काम की, यदि यहोवा का हाथ आपके जीवन से उठ जाए। लिखा है वह वस्त्र छोड़कर भाग। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का हाथ उसके जीवन में हमेशा। बहुत से बार हमारे जवान छोटी छोटी बातों में संसार के साथ समझौता करने लगते हैं। याद रखिए, ये समझौता कितना खतरनाक है, क्योंकि आप परमेश्वर के श्राप को अपने जीवन में बुलाते हैं। यदि उसका हाथ आपके सिर से उठ गया तो आप किसी काबिल नहीं रहेंगे। उसने कहा ऐसे वस्त्र की मुझे आवश्यकता नहीं, उसको छुड़ाकर वो भाग गया। हालेलुया। क्योंकि यहोवा का हाथ वो चाहता था। गुलामों के प्रधान के उस वस्त्र को वो छोड़ दिया। और मैं जल्दी से आगे बढ़ूंगा। तीसरी बात, उसे कौन सा वस्त्र दिया गया? पोतीफर ने उसको जेल खाने में डाल दिया। एक घर के प्रधान के वस्त्र से अब वो कैदी के वस्त्र में आ गया। उसका जीवन निराशा और दुख से फिर से भर गया, क्योंकि अभी तक तो वो घर में था, अब वो जेल खाने में, कैद में। मेरे प्यारों, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, यहोवा का हाथ उसके ऊपर से नहीं उठा। हालेलुया। आपके जीवन में वस्त्र बदलते जाएंगे, आपके जीवन में परिस्थितियां बदलते जाएंगी, लेकिन याद रखिए उसका हाथ आपको कभी नहीं छोड़ेगा यदि आप उसके लिए मानना। हालेलुया। 39 अध्याय उसके 20 वचन को जल्दी से पढ़ दीजिए। और यूसुफ के स्वामी बंदी गृह में भी यूसुफ के संग संग था। वस्त्र बदल गया, प्रधान अधिकारी से कैदी का वस्त्र आ गया, लेकिन यहोवा ने उसे नहीं छोड़ा। हालेलुया। परिस्थितियां बदलेंगी मेरे प्यारों, लेकिन परमेश्वर आपको ना छोड़ने का। आगे क्या लिखा है? उस पर करुणा की और बंदी गृह से दरोगा के अनुसार की दृष्टि, अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। ये बंदी गृह का दरोगा कौन था? अन्य जाति का व्यक्ति, प्रभु को नहीं जानने वाला व्यक्ति, लेकिन यूसुफ के जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह को देख रहा। हालेलुया, हालेलुया। वस्त्र बदल जाएंगे मेरे प्यारों। आपकी परिस्थिति हमेशा एक साथ एक सी नहीं रहेगी, हमेशा आपके साथ सुख और सुख नहीं रहेगा, लेकिन याद रखें बाइबल का परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा। यदि आप जेल खाने में हैं, वहां भी परमेश्वर आपके साथ रहेगा। हालेलुया। यहाँ पर हम क्या देखते हैं मेरे प्यारों, और आगे के 22-23 को हम पढ़ेंगे तो क्या पाते हैं? उसने कैदियों का भी उसको इंचार्ज बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। जितने कैदी जेल में हैं उनका प्रधान बना दिया, क्योंकि उसने यहोवा के हाथ को उसके जीवन में देखा। हालेलुया। हमारे जीवनों में भी परिस्थितियां आती हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, हम हमेशा एक ऊंचाई पर नहीं रहते हैं, लेकिन क्या लोग मेरे और आपके जीवन में यहोवा के हाथ को देखते हैं? या जरा इसे में हम चिड़चिड़ाने लगते हैं, मेरे साथ कैसे क्यों ऐसा हो रहा है, मैं ही क्यों दुखों में जा रहा हूं, मैं ही क्यों समस्या में पड़ा। अरे समस्या सबके साथ है, लेकिन यहोवा का हाथ यदि आपके जीवन में है तो आप कभी असफल नहीं होंगे। हालेलुया, हालेलुया। कहां पर प्रमोशन मिल रहा है उसको? जेल खाने में। कैदियों का भी उसको क्या बना दिया गया है? प्रधान। हालेलुया। और वहां भी जरूर कोई नया वस्त्र होगा। हालेलुया।
पुराने समय में क्या था, हर बात के लिए ड्रेस होता। अब कैदियों में भी उसको सबसे अच्छा वस्त्र मिला। हालेलुया। यदि परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है तो ध्यान से सुनिए। आपके जीवन के सबसे कठिन समय में भी परमेश्वर आपको एक अच्छा वस्त्र देगा। हालेलुया। आप छुप नहीं पाएंगे क्योंकि यहोवा का हाथ आपके ऊपर है। हालेलुया। यहोवा का हाथ यदि आपके ऊपर है, आप कभी भी छुप नहीं पाएंगे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, तुम जगत की ज्योति हो। क्या हो? तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा है, जो छिप नहीं सकता। हालेलुया। पकड़ के हमको जेल में डाल दीजिए, वहां भी हम चमकेंगे। हालेलुया। हमारे जीवन में लाख परेशानियों को लाइए, वहां भी हम चमकेंगे। क्यों? क्योंकि यहोवा का हाथ हमारे ऊपर है। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर की ज्योति हैं तो यीशु का दावा है, आप छिप नहीं सकते। हालेलुया। मैं हर सुबह उठकर प्रभु को धन्यवाद देता हूं, बोलता हूं, प्रभु मुझे अपना गधा बना, है ना। गधा मेहरबान तो खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। कहावत आप सुने ना। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, और मेरे प्यारो आप भी देंगे जब आप उसकी करुणा को देखेंगे। हालेलुया। यदि उसकी ज्योति आपके जीवन में है, आप छिप नहीं सकते। हालेलुया। आप मुझे जानते हैं, मैं एडवर्टाइज पसंद नहीं करता हूं, अपने बारे में बड़ाई पसंद नहीं करता हूं, लेकिन उस खुदा का अनुग्रह है, आज इस भारत देश के 3 बड़े बड़े मसीह संस्थाओं का मैं सलाहकार हूं, एक ऊंचे पद पर। आप लोग को तो मालूम भी नहीं होगा, और अच्छा है नहीं मालूम हो, है ना। शायद मेरे अंदर घमंड आ जाए। आपको नहीं मालूम मैं किस पद पर काम करता हूं, लेकिन ये मैं क्यों बता रहा हूं। खुदा मेहरबान तो गधा। हालेलुया। यदि आपके अंदर परमेश्वर की ज्योति है तो यीशु का दावा है, आप छिप नहीं सकते। हालेलुया। आपको जेल खाने में डाल दीजिए, वहां भी आप चमकेंगे। आप जहां जाएंगे वहां आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। जब हम लोग छोटे बच्चे थे तो स्कूल में हमारी टीचर क्या करती थी, ये बहुत बात करते हैं, इनको बाहर खड़ा कर दो धूप। हम धूप में भी खड़े होकर बात करते है ना, तो बोलती इससे अच्छा अंदर आ जाओ। आप हमें जान भेजिए, हम चमकेंगे, उस परमेश्वर की महिमा करेंगे, क्योंकि यहोवा का हाथ हमारे सर पर है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारो, वो जेल खाने में भी चमक रहा है, और वो क्या बन गया है? कैदियों का प्रधान। हालेलुया। अन्य जाति के लोग इस बात को देख रहे हैं मेरे प्यारो, और कहानी लंबी है। वहां पर 2 लोगों से उसकी मुलाकात होती है। एक राजा को पिलाने वाला, उस जमाने में बहुत बड़ा पद था, और दूसरा राजा का पकाने वाला। ये बड़े पद के लोग जेल खाने में थे, और कहानी लंबी है। यूसुफ ने उनके स्वप्न का अर्थ बताया। ठीक है, उनके स्वप्नों का अर्थ बताया। यूसुफ की एक खासियत थी कि परमेश्वर ने उसको एक वरदान दिया था कि वो स्वप्न और दर्शन का भेद बता। मैं 3 बातें जल्दी जल्दी बताकर आगे बढ़ूंगा, क्योंकि आज की दुनिया में क्या हो रहा है, स्वप्न और दर्शन को लेकर बहुत सारी गड़बड़ियां हो रही है। नंबर 2 से है तो आपको ऐसा कुछ नहीं करने को कहेगा जो वचन के खिलाफ है। ठीक है, एक बहन के अंदर दुष्टात्मा थी, तो एक पास्टर ने कहा तुम्हारे घर के कारण है, घर बेच दो और नया घर लो। बेचारे गरीब लोग घर बेच कर नया घर लिए। वहां पर दुष्टात्मा दोगुना ज्यादा रूप से उस पर प्रबल थी। हम लोग 6-7 घंटा दुआ किए, तब जाकर उसकी दुष्टात्मा निकली। ठीक है, याद रखिए, स्वप्न या दर्शन अगर प्रभु की ओर से है तो प्रभु कभी भी उटपटांग काम करने नहीं बोलेगा। नंबर 2, ध्यान से सुनिए, यदि स्वप्न या दर्शन प्रभु की ओर से है तो उसका अर्थ भी बताएगा। हालेलुया। प्रभु किसी व्यक्ति के माध्यम से कैसे न कैसे आपको अर्थ भी बताएगा, क्योंकि परमेश्वर ऐसा स्वप्न और दर्शन हवा में नहीं देता। नंबर 3, यदि वो परमेश्वर की ओर से है तो उसका अर्थ बताने के लिए प्रभु साधन भी देगा। हो सकता है आप अपना दैनिक मनन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं और प्रभु उसका अर्थ बताए, या हो सकता है ऐसे आप संदेश सुन रहे हैं और प्रभु उसका अर्थ बताए, या हो सकता है किसी और माध्यम से प्रभु आपसे बात करे।
लेकिन आपको क्या करना है? हमेशा शामुएल के समान कहना है। क्या कहना है? कर प्रभु, तेरा दास सुनता है। हालेलुया। तो राजा का पिलाने वाला और राजा का खिलाने वाला, पकाने वाला, दोनों के स्वप्न का अर्थ बताता है। एक को फांसी हो जाती है, लेकिन जो पिलाने वाला है उसको राजा उन्नति देता है, जेल से छुटकारा देता है। कहानी लंबी है मेरे प्यारों, लेकिन हम यहाँ क्या पढ़ते हैं? वो जेल से बाहर जाकर यूसुफ को भूल जाता है। कितने दुख की बात, यूसुफ ने उसकी भलाई की लेकिन उसको भूल जाता। आप में से कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिन्होंने किसी के साथ भलाई की लेकिन बाद में उसको लोग भूल गए? है कोई ऐसा? तो हाथ उठाओ ना भाई, हाथ उठाए। ऐसा नहीं है किसी की भलाई की है लेकिन बाद में वो भूल गए। अच्छा, मैं ही दुनिया में ऐसा हूं। गुड़िया भी है, वेरी गुड, ठीक है। ऐसा होता है ना, हम भलाई करते हैं, लोग भूल। मेरे को मालूम आप हाथ नहीं उठा रहे, लेकिन सबके साथ है ना। हमारे जगदलपुर में हमारे पड़ोस में एक बहन है, आंटी जी, काफी उम्र की। जब मैं जगदलपुर गया, रोज सुबह 7 बजे आती थी और अच्छा अच्छा नाश्ता लाती थी, है ना, इडली और जो जो मुझे पसंद है सारे चीज लाकर मुझको खिलाती थी और बोलती थी, बेटा दुआ कर। 3 भयानक प्रॉब्लम। नंबर 1, उसके बेटा ने 2.5 लाख रुपया बैंक में जमा किया, लेकिन बैंक का ऑफिसर उसको एंट्री नहीं कर पाया और उसके पास कोई सबूत नहीं था। 2.5 लाख पानी में गए। दूसरा, उसका जमीन नहीं बिक रहा था। तीसरा, उसका घर नहीं बन पा। और मैं बड़े बोझ से रोज दुआ करता था। 6 महीना तक करीब करीब रोज आई और रोज दुआ किया। 6 महीने में उसके बेटे का 2.5 लाख रुपया मिल गया। हालेलुया। उसका जमीन बिक गया, घर बन गया। और जब वो घर का उद्घाटन की, पूरे मोहल्ले को बुलाई, मुझको छोड़कर। बहुत गुस्सा आया। मैंने बोला चलो प्रभु उसको माफ। ऐसा होता है दुनिया में ऐसा होता है। यूसुफ के साथ भी ऐसा हुआ। मैं जल्दी समाप्त करना चाहूंगा मेरे प्यारों, लेकिन परमेश्वर ने उससे नहीं भूला। हालेलुया। राजा का पिलाने वाला भूल गया, लेकिन परमेश्वर ने उसे नहीं भूला। 41वें अध्याय को आप घर में जाकर पढ़िएगा। उसने राजा के स्वप्न का अर्थ बताया। हालेलुया, हालेलुया। कहां से बता रहा है? कहां से बता रहा? मैं जानना चाहता हूं, आप लोग जाग रहे हैं? हाँ? नहीं नहीं नहीं, कहां था उस समय? वो जेल खाने में भी परमेश्वर की सेवा कर रहा है। हालेलुया। मेरे पास वरदान है तो मैं चुप नहीं बैठूंगा, मैं सेवा करूंगा। हालेलुया। और यहां जब सेवा की बात आती है, हमें 2-4 लोग ही नजर आते हैं। हमारे पास समय नहीं, हमारे पास अवसर नहीं, हमारे पास योग्यता नहीं मेरे प्यारो, वो जेल खाने में है तो भी वो परमेश्वर की सेवा कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब आप सेवा करते हैं तो किसी पास्टर, किसी संस्था के लिए नहीं, स्वर्ग के परमेश्वर के लिए करते हैं। हालेलुया। और मैं आपसे कहना चाहूंगा, यहां खड़ा होकर जो मैं भाषण दे रहा हूं, ये सेवा जितनी बड़ी है उतनी बड़ी वो सेवा भी है जो लोग आकर चर्च की सफाई करते हैं। ये हमारी सोच है मेरे प्यारों। प्रभु के लिए आप जो भी करें वो उसको ग्रहण करता है। हालेलुया। उसने कहा, यदि मेरे नाम से तुम किसी को 1 कटोरा ठंडा पानी भी पिलाओ तो तुम मेरी सेवा। हालेलुया। सो मेरे प्यारों, जेल खाने में भी वो क्या कर रहा है? परमेश्वर की सेवा के लिए आगे आ रहा है। उसके अंदर एक जुनून है, प्रभु की सेवा करना है। और यदि आपके अंदर जुनून है, परमेश्वर जेल खाने में भी आपके लिए रास्ते खोलेगा। और अगर आप बहाना बनाने वाले हैं, जीवन बीत जाएगा बहाना बनाते। हालेलुया। जेल खाने में उसने राजा के स्वप्न का अर्थ बताया। 41 अध्याय 37 वचन को पढ़िए और मैं जल्दी से और कुछ बताकर समाप्त करूंगा। 41 से यस। आप जहां जाते हैं, क्या आपके जीवन में जाति अन्य जाति के लोग यहोवा का हाथ देखते हैं या किसका हाथ देख रहे हैं? वो टीवी सीरियल वालों का, सिनेमा घर के लोगों का? किसका हाथ आपके जीवन में दिखा रहा है? आपका आचार व्यवहार प्रकट करता है कि आपके ऊपर किसका हाथ है।
हालेलुया। यहोवा का हाथ उसको दिखाई पड़ रहा है, राजा को, जिसके अंदर जो व्यक्ति कैद खाने में, आप अपने जीवन के कितने ही समस्याओं में हो, यदि यहोवा का हाथ आपके ऊपर है, लोग पहचान लेंगे। हालेलुया। यहोवा का हाथ राजा को दिखाई दिया मेरे प्यारों। और वो क्या कह रहे हैं, वो और उसके कर्मचारी, यूसुफ की योजना बहुत अच्छी है। ध्यान से सुनिए, यूसुफ ने सिर्फ समस्या नहीं बताया कि 7 साल अकाल आएंगे, उसने योजना भी बताया उससे कैसे बचे। आजकल बहुत सारे भविष्यवक्ता हो गए हैं जो सिर्फ समस्या बता रहे हैं, तुम्हारे साथ ऐसा होगा। अरे प्रभु के वचन से योजना बताओ। हालेलुया। कैसे एक व्यक्ति उस समस्या से बाहर, प्रभु के वचन के प्रकाशन को बताओ कि कैसे उसका जीवन आशीष में। हालेलुया। एक प्रचारक पिछले दिनों कह रहे थे, आजकल भविष्यवक्ता लोग क्या बता रहे हैं, मोबाइल नंबर, तुम्हारा मोबाइल नंबर क्या है ये, और लोग खूब कूद रहे, मेरा मोबाइल नंबर जान गया, मेरा मोबाइल। क्या तू तेरा मोबाइल नंबर नहीं जानता था? कोई नया बात बताया तुझको? मोबाइल नंबर जानकर तेरी कुछ आत्मिक उन्नति हुई? वो तो मदारी लोग भी कर रहे हैं। यूसुफ ने सिर्फ समस्या नहीं बताया, उससे बचने का उपाय। हालेलुया। यदि कोई सच्चा खुदा का दास हो, वो आपके जीवन के समस्या को ही नहीं बताएगा, उससे निकलने का उपाय भी बताएगा। हालेलुया। और उन लोगों को ये योजना अच्छी लगी क्योंकि खाली समस्या नहीं है, उपाय भी है, और यहोवा का हाथ दिखाई दिया। हालेलुया। उसके बाद क्या हुआ मेरे प्यारों, उसके 41-42 वचन को पढ़ेंगे। फिरौन ने उसको अपने देश का प्रधानमंत्री बना दिया, अपनी अंगूठी उतार कर उसको पहना दी। किसको? एक कैदी को जो जेल खाने में सड़ रहा था, जिसको पिलाने हारा भूल गया, उसको ओ यहोवा परमेश्वर याद कर रहा है। हालेलुया। गुलामी के देश में वो प्रधानमंत्री बन रहा है। हालेलुया। यदि प्रभु का अनुग्रह आपके साथ है, वो आपके साथ क्या कर सकता है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हालेलुया। यदि परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है तो ध्यान से सुनिए, यदि उसका अनुग्रह आपके साथ है, वो आपको क्या बना सकता है, आप कल्पना नहीं कर सकते। हालेलुया। जेल खाने में पड़ा कैदी, क्या उसने कभी सोचा कि उस देश का वो प्रधानमंत्री बनेगा? हालेलुया। परमेश्वर ने उसको प्रधानमंत्री बना दिया। क्या यूसुफ खुश हो गया? क्या यूसुफ बोल दिया मेरे जीवन का सपना पूरा हो गया? नहीं मेरे प्यारों। हालेलुया। एक कहावत है ना, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, कहानी खत्म नहीं हुई है। तू प्रधानमंत्री बन गया, लेकिन याद कर तेरा दर्शन क्या था? मेरे भाई और सारे लोग मेरे सामने झुके। हालेलुया। याद रखिए, परमेश्वर हवा में दर्शन नहीं देता है। हालेलुया। यदि परमेश्वर मुझे मंडला लेकर आया तो कुछ मकसद था। ये बिल्डिंग आप सारे लोग उसके सबूत हैं। हालेलुया। यदि परमेश्वर ने आपके जीवन में दर्शन दिया है, मैं जल्दी समाप्त करूंगा, उस पर आप चिपके रहिए। हालेलुया। कहानी बहुत लंबी है, लेकिन मैं अंतिम भाग में आऊंगा। 45वें अध्याय में अकाल पड़ता है और उसके भाई आकर उसके चरणों पर गिर जाते हैं। हालेलुया। यदि दर्शन प्रभु की ओर से है, वो सारी बातों को ऐसा बनाएगा कि वो बात पूरी होकर रहेगी। हालेलुया। अगर अकाल नहीं होता तो उसके भाई विदेश में नहीं आते, उसके भाई आकर उसके चरणों पर गिरते हैं और यूसुफ अपने को संभाल नहीं पाता, अंदर कमरे में जाकर लिखा है फूट फूट कर रोता है। हालेलुया। वो रोता है कि परमेश्वर ने, मेरे भाइयों ने मुझे बेच दिया था, गड्ढे में डाल दिया था, उन्हीं के सामने खड़ा किया है और वो दर्शन पूरा हो रहा है, वो मेरे पैरों के सामने झुके हैं। हालेलुया। मेरे प्यारों, परिस्थितियां कितने खराब क्यों ना हो, यदि आपके पास दर्शन है वो पूरा होकर रहे। परमेश्वर को मालूम है कैसे परिस्थितियों को बनाए, परमेश्वर को मालूम है क्या करे कि वो दर्शन पूरा हो। उसके भाई उसके चरणों पर आकर गिर पड़ते हैं। हालेलुया। तब वो दर्शन पूरा होता है। यदि यहोवा का हाथ आपके ऊपर है, परिस्थितियां आएंगी जाएंगी,
ग्राफ ऊपर नीचे होगा आपके जीवन का, लेकिन याद रखिए वो दर्शन पूरा होकर हालेलुया, क्योंकि दर्शन परमेश्वर का। उसके भाई उसके चरणों पर गिरते हैं, पछताते हैं, रोते हैं, तब वो क्या कहता है उसको पढ़ दीजिए, फिर मैं समाप्त करूंगा। 45 अध्याय उसका 5वां वचन। हालेलुया, 45 अध्याय 5, जल्दी से पढ़िए। अब तुम लोग मत पछताओ, यस, की गलती की, क्योंकि आज मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर। हालेलुया, बाइबल बताती है मेरे प्यारो, वो हमारे बुराई को भलाई में बदलने वाला परमेश्वर। हालेलुया, शत्रु लाख योजना बनाए, शत्रु आपको बेच डाले, शत्रु आपके साथ जो कर सकता है करे, लेकिन उन सारी बुराइयों को परमेश्वर बदलने वाला है। यूसुफ का परमेश्वर उस बुराई के बदले उसको विदेश में प्रधानमंत्री बनाता है। हालेलुया, और उसके भाई लोग झुके हुए हैं, उसके भाई क्या सारा विश्व उसके सामने झुकता है, तब वो दर्शन पूरा होता है। हालेलुया, मेरे प्यारो, बाइबल बताती है कि शत्रुओं के सामने वो हमारे लिए मेज बिछाता है। इसके अर्थ को आप समझते हैं? दाऊद ऐसा क्यों कह रहा था? शाऊल राजा और उसके शत्रु उसको मारने के लिए कुत्ते के समान ढूंढ रहे थे, और वो गुफा में बैठकर मेज में मनमाना खाना रखकर खा रहा था। शत्रु कुत्ते के समान घूम रहे हैं, लेकिन वो शांति से है। हालेलुया, क्योंकि उसे मालूम है शत्रुओं के सामने मेज बिछाने वाला परमेश्वर जीवित है। हालेलुया, मेरे प्यारे भाई और बहन, ये वचन आपके लिए है। आपके जीवन के कितने ही समस्या से होकर क्यों ना आप गुजर रहे हो, याद रखिए उसका हाथ आपसे जुदा ना होने का। हालेलुया, उसके लिए ईमानदार रहिए। वो आपके साथ क्या कर सकता है आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हालेलुया, आप अपने टैलेंट पर भरोसा करते हैं, आप अपनी योग्यता पर भरोसा करते हैं, ये कुछ काम नहीं आए। हालेलुया, लेकिन यदि उसका हाथ आपके ऊपर है मेरे प्यारों, आप अपने शत्रुओं से कहने पाएंगे, अच्छा हुआ तूने मेरे साथ बुराई की, क्योंकि तू बुराई नहीं करता तो मैं इस भलाई को नहीं पाता। हालेलुया, हालेलुया, उसने अपने भाइयों को माफ किया क्योंकि उसने अपने दर्शन को पूरा होते देखा। हालेलुया, क्या आपके जीवन में कोई दर्शन है? उसे पहचानिए। हालेलुया, हर संभव प्रयास कीजिए कि आप उसे पूरा करने में लगे रहें, क्योंकि यदि उसका अनुग्रह आपके साथ है तो आपके साथ क्या कर सकता है आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हालेलुया, आइए हम प्रभु की